बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौसम ख़ान और मैं हूं मौसम ख़ान। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या शेयर करने लगा हूं जो आपको बताएगा कि जब किसी बंदे को किसी भी चीज़ का हुस्न इश्क जागता है इल्म सीखने का, तो आदमी क्या क्या करता है। तो मैंने क्या सोचा, नया नया एस्ट्रोलॉजी सीखने का इश्क जागा, तलब जागी। तो मुझे ये लगता था कि एस्ट्रोलॉजी वो एक दुनिया का सब्जेक्ट है जो इंसान की तकदीर तो बता सकता है, लेकिन साथ में कुछ ऐसा भी किया जा सकता है जो इंसान को तांत्रिक बनाकर इंसान की मुश्किलात हल हो जाए। उस वक़्त एक दुनिया के सबसे मशहूर आदमी थे जिन्हें कहा जाता था द वर्ल्ड रिचेस्ट मैन, रॉकफेलर उनका नाम था। उनका बड़ा चर्चा था। तो किसी ने ये बताया कि एक इंडियंस में, हिंदुओं में एक ऐसा सिस्टम होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अघोरी कहा जाता है। तो वो कुछ ऐसी रीडिंग्स देते हैं कि लम्हे लम्हे की ख़बर की प्रेडिक्शंस करते हैं। और रॉकफेलर ने भी एक आदमी ऐसा रखा हुआ कि वो स्टॉक्स की एक्सचेंज में ऊपर नीचे उनको बताता है, जिसकी वजह से वो मिलियंस ऑफ रुपीज़, डॉलर्स कमाते हैं। हमारे एक दोस्त हैं जो आज पॉलिटिशियंस हैं, मोहम्मद अली उनका नाम है। अभी ये जो पिछली गवर्नमेंट गुजरी है उसमें उनका वज़ीर आज़म बनने का भी एक दौर नाम आया था। बारह उन्होंने और मैंने मिलकर ये प्रोग्राम किया कि हम नेपाल चलते हैं और जाकर अघोरी बनते हैं। हमें भी बिल्कुल ही नहीं पता था कि अघोरी क्या होता है, बस ये था कि यार सीखना ही है ना तो सीख लेंगे। खैर किसी वजह से वो तो नहीं गए, लेकिन 2002 में मैं गया नेपाल। और मैं आपको वाज़ेह तौर पर ये बात बताना चाहता हूँ कि मैं अघोरी बनने गया था। अघोरी से मुराद ये है कि अघोरी वो बंदा होता है जो वो प्रेडिक्शंस या वो अपनी तपस्या से उन्होंने ये सारे सिस्टम्स इतने जनरेट किए होते हैं, अपनी अवेयरनेस या सिक्स सेंस इतनी इम्पॉर्टेंट कर ली होती है कि वो जो भी कहते हैं या सोचते हैं वो वैसा हो जाता है, या उनको ऐसे ख्याल आने लग पड़ते हैं कि वो अघोरी बन जाते हैं। अब वहाँ पर मैं पहुँचा और मुझे पता था कि एक वहाँ पर है मंदिर, पशुपति नाथ मंदिर। अब उसकी ये तस्वीर भी देख रहे हैं। इसमें अघोरी बहुत सारे आकर रहते हैं और ये हिंदुओं का एक ख़ास ऐसा, और स्पेशली लॉर्ड शिवा, उसके मानने वालों का एक ख़ास ऐसा मंदिर है जो पूरी दुनिया में मशहूर है, टेम्पल है जो पूरी दुनिया में मशहूर है। तो इसलिए सारे लॉर्ड शिवा के मानने वाले आपको वहाँ पर मिलेंगे। मैं भी वहाँ पर पहुँचा और मैंने बहुत से साधुओं को वहाँ पर देखा कि वो सारे अघोरी वहाँ पर इकट्ठे हुए। अघोरी की पहचान ये है कि आपको उनके चेहरे पर राख नज़र आएगी, और वो राख होती है जब वो अपने मुर्दों की चिताएं जलाते हैं तो वो राख इकट्ठी करके वो अपने पूरे जिस्म पर मल लेते हैं। और उनकी एक और बड़ी पहचान है, कुछ लोगों ने अपने सीने में स्कल वो डाली होती है, या हड्डियाँ डाली होंगी, या कईयों ने अपने सर पर भी स्कल रखी होती है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं साथ साथ। तो वहाँ पर जब मंदिर के अंदर जाने के लिए एक साइड पर लिखा था कि ओनली हिंदूज आर अलाउड। तो मैंने भी वहाँ पर जाकर अपनी जूतियाँ उतारी। जब मैं जूतियाँ उतार रहा था एक आदमी ने पूछा कि आर यू हिंदू। तो मैंने कहा नो, कहते यू जस्ट कांट अलाउ टू गो इनसाइड, सॉरी यू कांट, यू कैन रीड दिस, कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिर्फ हिंदू ही जा सकते हैं। तो मेरा वो अंदर जाकर ख्वाब देखने का जो था, मगर उसका दरवाज़ा खुला हुआ था उसका पशुपति नाथ मंदिर का, तो उसमें से मैंने देखा कि कुछ लोग ऐसे बहुत लंबे हाथ ऐसे करके तो लेट कर अंदर जा रहे थे और वहाँ पर कुछ मांग रहे होंगे। वहाँ से फिर मैंने निकला और फिर मैंने वहाँ पर जो बाहर है मतलब पशुपति मंदिर के बाहर अगर आप देखें तो एक और जहाँ पर ऐसे जिस तरह बारादरी नहीं होती इस तरह बना हुआ, वहाँ पर अघोरी काफ़ी सारे बैठे होते हैं। तो मैंने उनसे बातें शुरू की। तो उन्होंने कहा कि अगर आपने अघोरी बनना है तो आपका क्या रिलीजन है। तो मैंने कहा ये छोड़ना पड़ेगा और लॉर्ड शिवा की पूजा करनी पड़ेगी। एक लम्हे के लिए मेरा जहन में आया कि यार ये सीखना ज़्यादा ज़रूरी है या रिलीजन पर कायम रहना ज़्यादा ज़रूरी है।
तो मैं फ्रैंकली उस वक्त कुछ डिसाइड नहीं कर सका, क्योंकि मुझे दिमाग में इतना जुनून उस वक्त चढ़ा हुआ था कि मैंने ये अघोरी बनना ही है। बार वहाँ से हम निकले, मैं था, हमारे एक साथ दोस्त, हम उधर से घुसकर वहाँ पर एक बहुत बड़ी, आप उसे कहते जैसे चिताएँ लगाते हैं, आग लगाते हैं, बहुत बड़ी जगह है वहाँ पर, और बहुत सारी वहाँ पर लाशें एक दफ़ा ही रख कर मुंडन हो रहे होते हैं, सरों के बाल निकाल रहे होते हैं, घड़े गिर रहे होते हैं, आग लग रही होती है, और अघोरी उस चीज़ का सारा इंतज़ार करते हैं कि जब ये जल जाएं तो उनका गोश्त खाते हैं अघोरी। और वो साथ में कहते हैं कि जी हमारी कोई ऐसे रिचुअल्स हैं या हमारे पास कोई ऐसे मंत्र हैं जिनसे पढ़ने से हमारे अंदर शक्ति जाग जाती है, और वो शक्ति हमें जो हम कहते हैं वैसा हो जाता है। उससे हम लोगों को ठीक कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ज़िंदगी में जो उनको बातें कहें वो हो जाती हैं। तो ये बातें मुझे और थोड़ा सा ज़्यादा इंट्रीग किया कि यार ये होना चाहिए। बहरहाल मैं चला गया, और सामने एक पहाड़ी है वहाँ पर, कभी काफ़ी लंबा रास्ता है, वहाँ पर जाकर बैठ कर तो सामने आपको पशुपति मंदिर नाथ जो है, पशुपतिनाथ मंदिर, वो बिल्कुल सामने नीचे नज़र आता है। वहाँ पर मैं बैठकर 2-3 घंटे वो सारे रिचुअल्स जो अंदर हो रहे थे वहाँ पर नज़र आते हैं काफ़ी सारे, वो मैं देखता रहा। फिर वापस आया, फिर अगले दिन मुझे यही लगा कि यार अघोरी बनना चाहिए। जब मैंने इस चीज़ का पूरा इरादा कर लिया ना, तो फिर मैं वहाँ पर गया। तो फिर मैंने जाकर वहाँ पर एक जो अघोरी था उससे पूछा कि कैसे बनते हैं अघोरी। तो उन्होंने कहा जी सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा, वो जो मंदिर है उसके अंदर जो आदमी है उससे जाकर आपको रिक्वेस्ट करके मिलना पड़ेगा, और आपको अपना रिलीजन चेंज करना पड़ेगा। अब मुझे ये बात समझना है कि रिलीजन चेंज करना पड़ेगा, मुझसे मुराद क्या है? इस्लाम से हिंदू कन्वर्ट हो जाऊंगा? देन आई डिसाइडेड नो, मैं ये नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा नहीं सॉरी, आप फिर नहीं सीख सकते। अगर आपको ज़्यादा तलब है तो आप ऐसे कर लें कि तांत्रिक मांत्रिक ये जो तंत्र मंत्र है वो सीख लें, ज्योतिष सीख लें। तो फिर मैं वो चीज़ें ढूंढने गया कि जो एस्ट्रोलॉजी के लिए आगे बढ़ते हैं कि एस्ट्रोलॉजी किस तरह सीखा जाता है। उन दिनों में ये बहुत बड़ी ख़बर थी एक कि शाह परिंद्रा कत्ल हुए थे उन दिनों में, जो नेपाल के बादशाह थे, और किसी एस्ट्रोलॉजर ने ये प्रेडिक्ट किया था कि ये अपने ख़ानदान के इख्तलाफ की वजह से इन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। तो मैं पहुंचा उनके दफ्तर, नेपाल में अखबार के दफ्तर। उनसे मैंने जाकर इन्वेस्टिगेट किया कि जी कौन वो आदमी था जिसने ये प्रेडिक्ट किया। तो उन्होंने मुझे फिर मुझे उनका नाम बताया। फिर मैं उनको मिलने गया, फिर उनसे मिलकर मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी। ये उसका जो ब्लू हेड आपने देखा होगा, कल भी मैंने डिप्लोमा दिखाया था, ये मैंने फिर वहाँ से किया। लेकिन तंत्र मंत्र मैंने इसलिए नहीं सीखा क्योंकि इस्लाम इन सारी बातों से मना करता है। तो इसलिए आपने जो भी मेरी वीडियो देखेंगे आपको वाज़ेह तौर पर ये उसमें पैगाम ज़रूर मिलेगा कि तंत्र मंत्र बिल्कुल नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि इससे इंसान की तकदीरें बिल्कुल ठीक नहीं होती हैं। और कुरान जो कहता है वो अल्टीमेट है। तो मैंने आपको बताया कि मेरे जैसा बंदा भी इस बहकावे में आकर के एक दिन मैं भी सुपरस्टार हो जाऊंगा, बहुत मेरे पास पैसे होंगे, बहुत नाम होगा, बहुत शोहरत होगा, जो मैं कहूँगा ऐसा हो जाएगा, इन ख्यालात को लेकर अघोरी बनने चला गया था। ये ऐसे मामलात हैं जहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके से जाकर उलझ सकता है। तो ज़िंदगी में आपको अगर ये लगे कभी भी कि अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए आपको इस ट्रेंड पर जाना है या इन मामलात में जाना है या आपको अमलियात सीखने की तरफ जाना है, तो खुदारा इस तरफ ना जाइएगा। ये बहुत बड़ा अज़ाब है, इससे बचें। खुश रहें। मैंने आपसे एक वाक़या अपनी ज़िंदगी का शेयर करना चाहा था, वो मैंने कर दिया। खुश रहें हमेशा की तरह। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।